नेक्स्ट पार्ट। चलो, आर यू रेडी? बोलो बच्चों। उपमन्यु 2 डिवाइस यूज कर रहे हो? चलो, कैन यू सी द स्क्रीन? प्लीज टेल मी। भूमि, इज माई स्क्रीन विजिबल? कंफर्टेबल हो? ठीक है, चलो। तो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट नाउ, हॉर्मोन्स। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। आप सब लोगों को हॉर्मोन्स के बारे में कॉन्फिडेंस है ना? बोलो तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे विथ द नेक्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट हाफ नहीं, लिटिल बिट और लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ये लास्ट हार्मोन में हमने लिखा है एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड होता है, बट नॉट ओनली जिब्रेलिक एसिड बट ऑल्सो इट इज एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन ऑल्सो, क्योंकि ये इनिबिटरी हार्मोन है ना। ऑक्सिन के अगेंस्ट काम करेगा, साइटोकाइनिन्स के अगेंस्ट काम करेगा, तो ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। किसके? लास्ट हार्मोन है अपना ये। क्या नाम है लास्ट हार्मोन का? बोलो। एब्सिसिक एसिड, कॉमनली कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, तो इसमें इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे आपके सामने है इनिबिटर बी, डॉर्मिन, एब्सिसिन 2। अलग अलग लोगों ने इनको अलग अलग नाम दिए थे। ठीक है, बोलो बच्चों। ऑलराइट देन, let's talk about the last part of this chapter, which is photoperiodism. Are you ready, everyone? Shall we start with the topic photoperiodism? Chalo, let's start with this interesting topic, phototropism. तो हैव यू हर्ड दिस वर्ड? स्कूल में पढ़ा है क्या आपने ये फोटोपीरियोडिज्म वगैरह ऐसा कुछ? बोलो बच्चों, हैव यू हर्ड एनीथिंग लाइक दिस इन द स्कूल? भूमि, बोलो। नहीं सर, नहीं पढ़ाया ये सब। नहीं पढ़ा है क्या? उपमन्यु, व्हाट अबाउट यू? यू हैव हर्ड दिस? बोलो बोलो बोलो। नो सर। अच्छा, ठीक है, पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग है ये। फोटोपीरियोडिज्म का मतलब होता है फ्लावरिंग के लिए प्लांट्स को एक डेफिनेट ड्यूरेशन ऑफ लाइट को एक्सपोज होना पड़ता है। क्या बोला मैंने? इन ऑर्डर टू फ्लावर, प्लांट्स नीड टू एक्सपोज देमसेल्व्स टू अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, और इसी डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम को एक्सपोज होने के बाद में जब वो फ्लावरिंग उनमें होगा, इंड्यूस होगा, तो इस फेनोमेनन को बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म। तो डेफिनेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या रहेगा? प्लांट्स रिक्वायर पीरियोडिक exposure to light, exposure to light to induce flowering, to induce flowering। ये आपका एनसीईआरटी वाला ही डेफिनेशन है। समझ में आया क्या? इंडक्शन ऑफ फ्लावर्स when exposure to definite period of light, that would be called as your photoperiodism। ठीक है क्या बच्चों? बताओ मुझे, मीनिंग समझा? डेफिनेशन समझ में आया? उपमन्यु बोलो। यस सर। प्लांट्स को अगर फ्लावरिंग इंड्यूस करना है तो उनको खुद को लाइट को एक्सपोज करना पड़ता है एक डेफिनेट ड्यूरेशन के लिए। तो ये जो डेफिनेट ड्यूरेशन होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड। देयर इज वन वर्ड जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रिटिकल फोटो पीरियड। अब ये क्रिटिकल फोटो पीरियड कितना भी हो सकता है। इट कुड बी 6 आवर्स, इट कुड बी 8 आवर्स, इट कुड बी 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स, एनी ड्यूरेशन इट कुड बी। ठीक है, क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो
कुछ प्लांट्स को 6 घंटे अगर वो एक्सपोज हो गए लाइट को, देन दे कैन शो दैट फ्लावरिंग. कुछ प्लांट्स में ये 12, 14, 15 घंटे लगते हैं, देन दे शो फ्लावरिंग. तो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच टाइम दे नीड टू शो फ्लावरिंग, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. कौन सा बेसिस पे बोला मैंने? बेस्ड ऑन ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स. These all plants are classified. Plants are classified into 2 categories. 2 कैटेगरीज में बेसिकली, 3 कैटेगरीज हम लोग बोल सकते हैं. पहला कैटेगरी होता है LDP, लॉन्ग डे प्लांट्स. क्या है, सुन रहे हो आप लोग? लॉन्ग डे प्लांट्स. इन शॉर्ट हम लोग इसको क्या बोलेंगे बच्चों? LDP. डिड यू गेट दिस? LDP. Yes. इसके ऑपोजिट होता है SDP, दैट इज शॉर्ट डे प्लांट्स. मीनिंग है इसमें, देखो, लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिनको ज्यादा समय के लिए एक्सपोज होना पड़ता है लाइट को, देन ओनली दे विल शो फ्लावरिंग. शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब जिनको कम समय के लिए लाइट को एक्सपोज होना पड़ता है, देन ओनली दे विल शो फ्लावरिंग. डिड यू अंडरस्टैंड दिस, भूमि? So in other words, we also can call this as short night plants. Can I call it as a short night plants? बोलो तो. Short night plants. और इसको क्या बोलूं मैं? Short day plants को बोलो, मुझे बताओ. Long night plants. Is this clear to you, both of you? Bhumi, you understood this? लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट नाइट प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग नाइट प्लांट्स. अब ये जो क्रिटिकल पीरियड है, इसका एक डायग्राम दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, उसको भी आप देख सकते हो. आई विल ट्राई टू शो यू द सेम थिंग हियर. अब देखो बच्चों, ये इधर एक प्लांट है आपका, ये रहा वो प्लांट. अब इस प्लांट में फ्लावरिंग तभी होगा, कब होगा? जब इसका जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है, फोटो पीरियड से थोड़ा ज्यादा टाइम एक्सीड होगा तो. सो इट रिक्वायर्स एक्सपोजर ऑफ अ लाइट फॉर पीरियड एक्सीडिंग क्रिटिकल ड्यूरेशन. क्या मीनिंग होता है लॉन्ग डे प्लांट्स का? देखो बच्चों, लॉन्ग डे प्लांट्स कौन होते हैं? ऐसे प्लांट्स which will require, क्या जरूरी है इनको बताओ तो? require exposure of light exceeding, क्या exceeding critical duration. ठीक है, exceeding critical photo period. Critical photo period. Are you understanding, बच्चों? Please tell me. Critical photo period. Critical photo period से ज्यादा अगर ये एक्सपोज होगा लाइट को, देन ओनली इट विल शो फ्लावरिंग. तो अभी ये हम लोग अभी कम क्रिटिकल फोटो पीरियड से नीचे अगर हम बोल रहे हैं तो फिर ये कम, अगर हम बोलेंगे इसके नीचे तो कम हो गया. बट हियर वी आर टॉकिंग मोर देन क्रिटिकल फोटो पीरियड होगा, तभी ये फ्लावरिंग दिखाएगा. सो हियर आई कैन शो यू दिस प्लांट नाउ. जब एक्सपोज हो जाएगा किसको? ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ लाइट को, देन ओनली इट विल शो दिस फ्लावरिंग. अब बताओ मुझे, मीनिंग समझ में आया क्या बच्चों? भूमि, डिड यू गेट दिस? बोलो मुझे, बताओ मुझे. भूमि, Yes, sir. you understood what I said, भूमि? क्रिटिकल Yes, फोटो sir. पीरियड से एक्सीड होगा एक्सपोजर, तभी इसमें फ्लावरिंग आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स. ठीक है. और ये यूजुअली हम लोग किस में देखते हैं? ये वाला ऐसे प्लांट्स जो कि समर में ग्रो करते हैं. सो दोज प्लांट्स विच ग्रो इन समर, क्योंकि समर में दिन लंबा होता है ना, रात छोटी होती है,
तब इनमें फ्लावरिंग आता है. डिड यू गेट दिस? These plants usually grow in sunflower or हाँ एग्जाम्पल. यस यस यस. ठीक है. तो पहली बार ये जो फेनोमेनन है फोटोपीरियोडिज्म का, इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय वन साइंटिस्ट. दो लोग थे, गार्नर एंड एलार्ड. 1920 में गार्नर और एलार्ड इन्होंने ये पढ़ा था फेनोमेनन इन द ईयर 1920. एक प्लांट में देखा था वो भी, और वो प्लांट था एक टोबैको का वैरायटी जिसका नाम था मेरीलैंड. किसमें देखा था? मेरीलैंड वैरायटी ऑफ अ प्लांट व्हिच वाज एक्चुअली अ टोबैको प्लांट. डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी. yes sir. कौन पढ़ा था? ये आपके टेक्स्ट बुक में नाम नहीं है, गार्नर ने और एलार्ड ने बोला था करके कौन से प्लांट में, बट ये आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. मेरीलैंड प्लांट में, जो कि टोबैको का एक वैरायटी है. क्लियर है? समझ में आया? अब देखो इधर, लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट नेट प्लांट्स का फीचर क्या पढ़ा हमने? क्रिटिकल फोटो पीरियड से एक्सीड करेगा फोटो पीरियड या एक्सपोजर, तभी इसमें फ्लावरिंग आएगा. तो यूजुअली वी ग्रो दिस प्लांट्स इन द समर सीजन. हम लोग ये किस में देखते हैं? समर सीजन में ग्रो करने वाले प्लांट्स में हम लोगों को ये दिखता है. जैसे कि क्या? लाइक व्हाट? यू हैव गॉट मेनी एग्जांपल्स ऑफ द सेम, बट फ्यू वी विल लर्न. Like you can add ये हिबिस्कस, मालूम है ना? जासवंद. बोलो बच्चों, हिबिस्कस. yes. स्पिनाच. ठीक है, हिबिस्कस है, स्पिनाच है, रेडिश है. ये स्पिनाच मैं बाद में लिखता हूँ क्योंकि मुझे एक ट्रिक बताना है आप लोगों को याद रखने के लिए. सो हिबिस्कस हो गया, रेडिश है, वीट है. hibiscus, radish, wheat. Then we can have sugar beet. बहुत सारे हैं. sugar beet. Then there will be spinach. यहाँ पे spinach लिखो. Then we have henbane. बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी आपको. henbane is the name of the plant. barley, oat, lettuce. ठीक है, बार्ली, ओट, लेट्यूस, कई सारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है, अभी इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं. लाइन वांट टू नो? बोलो. yes. सुनो अभी. ऋतिक रोशन, आरो ना, ऋतिक रोशन वाइफ, ऋतिक रोशन वाइफ, क्या नाम है उसका? सुजान. मालूम है ना? they got divorced also. Divorced, that is different thing. So ऋतिक रोशन wife Suzanne and son का नाम है उनके रेहान. क्या नाम है? रेहान. को भी ऑफिस ले गए. को भी ऑफिस लाए या ले गए. चलो अभी देखो हर एक का अल्फाबेट. पहला अल्फाबेट देखो आप, दैट इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ प्लांट. कैन यू चेक? ऋतिक में से एच बोले तो क्या है? ये हिबिस्कस. आर बोले तो रेडिश. वाइफ का डब्ल्यू wheat. Understanding this? Suzanne is sugar beet. Son is spinach. Okay. Rehan is henbane. Barley. इसमें को मैंने जानबूझ के हिंदी में लिखा है क्योंकि वो बैठ नहीं रहा था. दिस वन भी मतलब बार्ली. ऑफिस is oat and lie is your lettuce. How is this बच्चों? Tell me. yes. कितने एग्जांपल्स हैं भूमि? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 names in one line like this. How's that? yes. भूमि?
Bhumi is not answering. Bhumi is not responding. What happened, Bhumi? I'm responding, sir. Good. अच्छा था, इजी था, मीनिंग समझ में आया, सब एग्जाम्पल समझ में आए. एंड में ए एंड डी नहीं लिखा मैंने, सो वो भी आपको थोड़ा याद रखना है. ये देखो इधर, सुजान एंड सन, एंड में मैंने थोड़ा ये ऐसा वाला एंड लिखो, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा सब अल्फाबेट्स. डन विद दिस टाइप. पहला कैटेगरी समझा आपको. इट इज ऑल अबाउट शॉर्ट डे प्लान्स, आई मीन लॉन्ग डे प्लान्स और शॉर्ट नाइट प्लान्स. चलो आगे बढ़े हम लोग. अभी ये साइड में आ जाओ. शॉर्ट डे प्लान्स एसडीपी और लॉन्ग नाइट प्लान्स, तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर उल्टा होगा. आप लोग बताओ. चलो उल्टा होगा बोले तो क्या होगा? कैन यू टेल मी? उल्टा होगा मतलब क्या होगा एग्जैक्टली? अरे बोलो बच्चों. दे रिक्वायर exposure to light less than the defined critical period. You understood the meaning? यहाँ पे क्या था? Yes, sir. require exposure of light exceeding defined critical photo period यहाँ पे था. अब उसके ऑपोजिट क्या आएगा? इधर आएगा they will require what? Exposure of light. Exposure of light. what आगे? For less than defined photo period. Am I clear with this? Defined photo period से कम ड्यूरेशन के लिए उनको एक्सपोज होना पड़ेगा, तब जाके ये फ्लावरिंग दिखाएगा. एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं अभी. यहाँ देखो बच्चों, अब ये रहा अपना प्लांट. अब इस प्लांट को जब फोटो पीरियड कम मिलेगा, कम ड्यूरेशन के लिए मिलेगा, जो डिफाइंड फोटो पीरियड है उससे अगर कम समय के लिए एक्सपोज हो जाएगा. एरो देखो इधर, ठीक है, लेस मोर. तो जब इसको लेस फोटो पीरियड को एक्सपोज होगा ये, देन ओनली इट विल शो व्हाट? दिस थिंग, फ्लावरिंग. क्या आपको ये चीज समझ में आई बच्चों? हाँ भूमि. Yes, sir. हाँ भूमि. यस भूमि. टेल मी भूमि. ओके Yes, भूमि. sir. चलो समझा दोनों में क्या डिफरेंस है? लेस फोटो पीरियड को एक्सपोज होगा तो ये फ्लावरिंग दिखाएगा, मोर फोटो पीरियड को एक्सपोज होगा तो ये फ्लावरिंग दिखाएगा. तो अब इसका, ये वाले प्लांट्स यूजुअली कब ग्रो करते हैं, या व्हेन डू दे ग्रो? सो दे यूजुअली ग्रो ड्यूरिंग विंटर सीजन. कब ग्रो करते हैं ये? दे ग्रो इन विंटर सीजन. तो अभी हमने देखा ना, विंटर में रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है, पता है ना. अभी उल्टा शुरू हो चुका है, कल ही मैंने ये नोटिस किया. आई लेफ्ट फॉर द कॉलेज अर्ली मॉर्निंग. लास्ट वीक तक या कुछ दिन तक अंधेरा ही होता था व्हेन आई यूज्ड टू लीव होम बाय 6:45 वगैरह. सडनली मैंने कल देखा तो एकदम ब्राइट लाइट, मतलब इट वाज विजिबल क्लियरली. समझ में आया? तो विंटर खत्म हो गया, अभी समर शुरू हो गया. इजंट इट? तो ये वाले प्लांट विंटर में ग्रो करते क्योंकि तभी रात लंबी होती है, तो उनको कम फोटो पीरियड चाहिए होता है, डिफाइंड से कम. सो दैट इज अबाउट द सेम. अब एग्जांपल पे आ जाओ. चलो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स हमने देखो 9 एग्जांपल पढ़े थे. इसके कुछ एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं. रात रानी. कॉस्मोस, हिंदी नाम नहीं पता है मुझे. कॉस्मोस इज द एग्जांपल. क्रिसेंथेमम एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका. क्रिसेंथेमम, ठीक है. सर रात रानी तो इंग्लिश ही नाम है, मतलब उसका वही नाम है इंग्लिश में भी. ना ना ना, वो लोकल नाम है, ठीक है. क्रिसेंथेमम हो गया. पोटैटो भी इसी कैटेगरी में आता है. ओके. देन योर सोयाबीन also grows in winter season. Likewise, dahlia. Dahlia Sweet is another potato. name. नहीं, potato will be the best example. Xanthium is one more example. ये एक निमोनिक में नहीं बैठ रहा है मेरे, जो मैं निमोनिक बना है. Xanthium. So these are the names of the plants which fall in this category. अब इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक या लाइन में बताता हूँ आप लोगों को. You can remember that.
सुनो, इसको याद रख सकते हो आप लोग एक लाइन से, कॉन्डोम कैन प्रिवेंट एसटीडीज, एसटीडी। अब देखो, हर अल्फाबेट मतलब एक एग्जाम्पल है। सी से क्या होगा अभी, बोलो बच्चों, सी से हो गया आपका कॉस्मोस, ठीक है। दूसरा सी वाला आ गया ये क्रिसेंथेमम। पी से आ जाएगा ये पोटैटो। फिर एस फॉर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है ना, एसटीडी बोले तो, एस फॉर सोयाबीन। देन यू कैन ऐड टोबैको ऑल्सो, इसमें एक और एग्जांपल भी है बच्चों, वो भी ऐड कर लो। टोबैको ऑल्सो यू कैन ऐड टू दिस लिस्ट। तो ये टोबैको आ गया इधर, टी, और लास्ट वाला डी, डी फॉर डहेलिया। सिर्फ इसमें एक एडिशनल है, वो आपको याद रखना है, ज़ैंथियम इज आल्सो देयर। तो इज इट ओके? Condom can prevent STDs. The mnemonic to remember these examples. How is that? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, is it okay? Are you comfortable? हाँ कि ना, बोलो जल्दी जल्दी। यस सर। चलो फिर आगे बढ़ो। नाउ तीसरा एक और ग्रुप होता है प्लांट्स का, विल टॉक अबाउट इट नाउ। और वो वाला प्लांट, वो वाला ग्रुप होता है जिसका फ्लावरिंग फोटो पीरियड पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ऐसा कुछ डेफिनेट फोटो पीरियड का जरूरत नहीं है उसको, इट कैन ग्रो इररिस्पेक्टिव ऑफ फोटो पीरियड। उसको हम लोग बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। न्यूट्रल होते हैं वो, डे न्यूट्रल प्लांट्स। मीनिंग समझ में आ रहा है क्या बच्चों? डे न्यूट्रल प्लांट्स का क्या मतलब है? यस देयर फ्लावरिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोटो पीरियड। एम आई क्लियर? आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो वो बोल रहे हैं कि देयर इज नो को रिलेशन। किसका को रिलेशन? बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट एंड फ्लावरिंग। दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। को रिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट एंड फ्लावरिंग। समझ में आया? समझ में आया क्या बच्चों? बोलो, अंडरस्टूड दिस? तो इसके डायरेक्टली एग्जांपल याद रखने आप लोगों को, सो यू विल हैव टू रिमेंबर एग्जांपल्स डायरेक्टली। क्या क्या एग्जांपल बोलेंगे हम लोग इसके अभी? टमाटो सबसे पहले, ठीक है, कुकुम्बर, एक और सी भी है, कॉटन, देन यू हैव मेज, मक्का, सनफ्लावर एंड ब्लैक पेपर। कितने एग्जाम्पल याद रखते हैं इसके बारे में? निमोनिक बताओ याद रखने के लिए। भूमि, शैल आई? भूमि, आर यू देयर? ओके, तो इंटरेस्टिंग है। द लाइन इज दिस, तुम चीफ मिनिस्टर से पूछो। तुम चीफ मिनिस्टर से पूछो। दो सी के लिए एक ही है ये, चीफ मिनिस्टर से बोलो या पूछो। नाउ यू सी द अल्फाबेट्स। T for तुम और टोमेटो, C for cucumber and cotton, M for maize, S for sunflower, B for black pepper। या यहाँ पे पूछो बोलोगे तो फिर सिर्फ पेपर याद रख सकते हो आप। How was that? How was that? बोलो बच्चों, याद रहेगा? तीनों का एग्जांपल्स। एलडीपी का एग्जांपल्स का क्या निमोनिक था? क्या निमोनिक था एलडीपी का?
भूमि, व्हाट वाज दैट? अरे टाइम वेस्ट हो रहा है, बोलो जल्दी जल्दी। Sir, ऋतिक for what? फॉर लॉन्ग डे प्लान्स, व्हाट वाज द निमोनिक? Ritik, Roshan, रोशन, wife, वाइफ, Sue, वाइफ सुजान, हाँ, wife, सुजान Rehan, को भी एंड office, लाए, ठीक है। ऋतिक रोशन, वाइफ सुजान एंड सन रेहान को भी ऑफिस लाए, दैट वाज द निमोनिक। फिर ये वाला, कॉन्डोम कैन प्रिवेंट एसटीडीज इज द बेस्ट निमोनिक टू रिमेंबर, शॉर्ट डे प्लान्स। और आखिरी वाला, ये तुम चीफ मिनिस्टर से बोलो, विल बी योर निमोनिक फॉर डे न्यूट्रल प्लान्स। डन विद दिस, समझ में आया? अभी इसमें ये फोटो पीरियोडिज्म से रिलेटेड एक आउट ऑफ एनसीईआरटी मैं बता रहा हूं टॉपिक, जो आपके नीट के लिए रहेगा। ध्यान से सुनो, सुन रहे हो आप लोग? कौन सा पार्ट लाइट Yes, रिसीव करता है बताओ? लाइट कौन रिसीव करता है? sir. Chloroplast. पार्ट ऑफ द प्लांट बोला तो इट विल बी लीव्स, है ना? Leaf. करेक्ट है। तो लाइट रिसीविंग पार्ट होता है लीव्स। तो ये लीव्स जो लाइट रिसीव कर रहे हैं, इनको हम लोग बोल सकते हैं दे रिसीव द स्टिम्युलस इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट, और ये स्टिम्युलस वो पास करते हैं कुछ पिगमेंट्स को। यहां से स्टिम्युलस जाता है एक पिगमेंट को जो लीव्स के अंदर होता है, उस पिगमेंट को बोलते हैं फाइटोक्रोम। बच्चों, ये जो सिग्नल है किसको जाता है? फाइटोक्रोम नाम के पिगमेंट को जाता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है? फाइटोक्रोम पिगमेंट्स को जाता है। अब ये फाइटोक्रोम पिगमेंट्स क्या करते हैं? दे आर सेंसिटिव टू द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये फोटो पिगमेंट्स है जो कि फोटो सेंसिटिव होते हैं। फोटो सेंसिटिव होते का मतलब क्या है? वो अपना रूप बदल देते हैं, दे चेंज देयर फॉर्म। तो ऐसे दो फोटो पिगमेंट्स होते हैं, और उन दो फोटो पिगमेंट्स का नाम है पी आर। क्या नाम है बच्चों? पी आर R. एंड पी एफ आर। ये दो पिगमेंट्स है जो लीव्स में होते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू द लाइट। जिसमें से पी आर का मतलब होता है फोटो पिगमेंट रेड, आर से होता है रेड। और ये जो एफ आर है, फोटो पिगमेंट एफ आर मतलब फार रेड। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट को सेंसिटिव होता है, रेड लाइट को सेंसिटिव होता है, फार रेड लाइट को सेंसिटिव होता है। रेड लाइट का वेवलेंथ आपको पता है कितना होता है बच्चों? डू यू नो व्हाट्स द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट? 680 680 to 760. नैनोमीटर। 670 टू 680 बोला है। और फार रेड का वेवलेंथ होता है 730 नैनोमीटर। तो ये इसके लिए सेंसिटिव होता है, मतलब ये चेंज हो जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल फॉर्म्स होते हैं। पिगमेंट ऑफ पिगमेंट्स के ये फॉर्म्स होते हैं, ठीक है? इनमें से भी ये जो पी आर है, दिस पी आर इज लेस एक्टिव, मतलब ये थोड़ा आलसी होता है, ये लेस एक्टिव पिगमेंट होता है, और ये मोर एक्टिव पिगमेंट होता है। दिस इज मोर एक्टिव पिगमेंट, ठीक है? मतलब ये रिस्पॉन्स दिखाता है, इसकी वजह से, मोर एक्टिव की वजह से फ्लावरिंग होता है, इस लाइट में फ्लावरिंग होता है। तो इसका लॉजिक क्या है कि व्हेन लाइट विल फॉल अपॉन द लीव्स, लीव्स के अंदर ये पिगमेंट्स होते हैं, ये पिगमेंट्स एक्टिव हो जाते हैं। कौन सा वाला पिगमेंट एक्टिव होगा? बेसिकली पीएफआर एक्टिव होगा, और उससे फ्लावरिंग होगा, रिस्पॉन्स होगा। तो इसको हम लोग एक अलग तरह से लिख सकते हैं, वी कैन प्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस। यहां देखो, आपका पहले पी आर होता है ये, अब ये वाला पी आर कन्वर्ट हो जाता है पी एफ आर में। पी आर का वेवलेंथ यहाँ पे लो या इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो 680 है। पीएफआर का एक्टिव होने का वेवलेंथ होता है 730 नैनोमीटर। अब क्या होगा ड्यूरिंग डे टाइम? ये जो डे टाइम में क्या होगा, देयर विल बी रेड लाइट,
तो रेड लाइट में फिलहाल ये कैसा है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है या लेस एक्टिव है हम लोग बोल सकते हैं। एंड इट इज नॉट शोइंग एनी रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब क्या, फ्लावरिंग नहीं दिखा रहा है, नो फ्लावरिंग इन रेड लाइट। ये समझ में आया कि आप लोगों को बच्चों, बताओ मुझे, डे टाइम में ये पिगमेंट आलसी होता है हम लोगों के जैसा ही, मतलब आवर बॉडी ऑल्सो, हम लोग जब रात में सोते हैं तो हमारा एक्टिविटी स्लो होता है, वैसे इसका जो एक्टिविटीज होता है बच्चों 680 में स्लो हो जाता है, क्योंकि ये फ्लावरिंग वगैरह इंड्यूस नहीं करता है। बट जैसे ही अभी ये कन्वर्ट हो गया इसमें, किसमें कन्वर्ट हो गया, पीएफआर में। द मोमेंट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पीएफआर इट बिकम्स एक्टिव। जैसे ये एक्टिव हो गया इट विल शो रिस्पॉन्स 680 ये 730 नैनोमीटर में, और रिस्पॉन्स होगा फ्लावरिंग। इट विल शो द रिस्पॉन्स बाय इंड्यूसिंग द फ्लावरिंग। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, अब वापस जब ये एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन से लाइट में कन्वर्ट हो जाता है ये, रेड, फार रेड लाइट में, फार रेड लाइट में ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा पीआर में। सो ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, रेड लाइट में और फार रेड लाइट में। एंड जैसे ये इंटरचेंज हो जाएंगे वो फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगा और फ्लावरिंग बंद हो जाएगा। तो नॉर्मली ये जो 680 नैनोमीटर में एसडीपी में फ्लावरिंग होता है, क्योंकि उनको लाइट पीरियड कम जरूरी होता है। सो रिमेंबर दिस, फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड एट 680 नैनोमीटर इन शॉर्ट डे प्लांट्स। किसमें, पीआर 680 induces flowering in SDP, induces flowering in short day plants। और जो PFR 730 है, this induces flowering in LDP। ये चीज याद रखनी है आपको, याद रहेगा। बोलो बच्चों, ये नीट के लिए ये जो टॉपिक अभी मैंने पढ़ा है आपको, दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर योर नीट। यहां से आगे फोटो या फाइटोक्रोम्स के आगे से जो भी है इज ऑल योर स्ट्रिक्टली नीट पार्ट, नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक। घुस गया दिमाग में? बोलो जरा, मुझे बताओ ये वाला चीज। हेलो भूमि, यू ओके विद दिस? भूमि, Yes, sir. अंडरस्टूड दिस? पीआर मतलब रेड लाइट, पीएफआर मतलब फार रेड लाइट। पीआर में फ्लावरिंग नहीं होता नॉर्मली, पीएफआर में फ्लावरिंग होता है, और ये एक दूसरे का इंटरचेंजेबल फॉर्म होता है। दे रिस्पॉन्ड टू द लाइट, वो कौन सा वेवलेंथ है उस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। रेड लाइट रहेगा तो वो स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं, फार रेड लाइट रहेगा तो वो फास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट फाइटोक्रोम्स। अब आ जाओ आगे बच्चों। नाउ वी हैव गॉट, अच्छा इसमें एक और साइंटिस्ट आगे आए जिनका नाम था शैला कैन। देयर वाज वन बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है शैला कैन। शैला कैन, इन्होंने क्या बोला, ये जो हो रहा है ना इसके लिए एक हार्मोन की जरूरत होती है, और उस हार्मोन का नाम होता है फ्लोरीजन। फ्लोरीजन हार्मोन इज नेसेसरी फॉर फ्लावरिंग, और ये हार्मोन फ्लावर्स में तैयार होता है। अगर हम लोग किसी प्लांट के सबके सब फ्लावर्स में नहीं, लीव्स में होता है ये हार्मोन। अगर लीव निकाल के फेंक देंगे हम लोग किसी भी प्लांट के तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगा, क्योंकि दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स एंड देन इट विल गो टू द प्लेस वेयर फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड। वहां पे वो माइग्रेट हो जाता है, कुछ पल्ले पड़ा, तैयार होता है लीव्स में, और जहां पे फ्लावर्स तैयार होंगे वहां पे ये हार्मोन माइग्रेट होता है एंड देन देयर इज अ फ्लावरिंग। सो यू कैन रिमेंबर दिस आल्सो।
कॉन्फिडेंट हो गया ये वाला टॉपिक। अब आ जाओ अगले वाले कॉन्सेप्ट पे। इट्स ऑल अबाउट वर्नलाइजेशन। आपके टेक्स्ट बुक में देखो जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ, इट इज देयर, कैन यू सी? वर्नलाइजेशन, SATIO। चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्नलाइजेशन, शैल वी? Yes, children, listening everyone. I'll show your NCERT, so you will get an idea what we are talking about, the concept. So, मीटिंग एंड होने वाला है, you will have to come back. क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, बताओ मुझे। What is visible on your screen, भूमि? टेक्स्ट बुक दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है ना? हाँ दिख गया। अब दिख गया। मीटिंग एंड होने को आया है। ये देखो अभी हम लोग इधर है, ये वाला पार्ट पे। चेक, ये वाला डायग्राम है अपना फोटो पीरियोडिज्म वाला, दिखा? LDP, SDP, these are your long day plants, बराबर है ना? You people come back, I'll tell you again. ये है अपने लॉन्ग डे प्लांट्स, ये है शॉर्ट डे प्लांट्स। देखो इधर, ये है क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो अगर ये क्रिटिकल फोटो पीरियड एक्सीड हो गया, कैन यू सी योर टेक्स्ट बुक बच्चों? भूमि, हेलो, एम आई ऑडिबल? Am I audible बच्चों? Can you respond me? Yes sir. तो ये देखो अभी इधर, they have not given the examples of the plants, but we should know photoperiodism के examples इन लोगों ने नहीं दिए। They have just told there are types of the plants like long day plants होते हैं, short day plants होते हैं, day neutral plants होते हैं, and we have studied the examples for the same, but diagram I explained you is this only. ये वाला डायग्राम है आपका। कैन यू अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम दिस डायग्राम? बोलो बच्चों, ये वाला है आपका क्रिटिकल फोटो पीरियड। जब एक्सपोजर क्रिटिकल फोटो पीरियड के ज्यादा होगा पीरियड से, तो फ्लावरिंग विल बी देयर। अगर एक्सपोजर क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम होगा तो फ्लावरिंग होगा। तो ये प्लांट हो गए आपके शॉर्ट डे प्लांट्स। तो इसमें लॉन्ग डे प्लांट्स है, ये शॉर्ट डे प्लांट्स है, और ये रहा आपका फ्लावरिंग आफ्टर वेजिटेटिव मैच्योरिटी। मतलब इसका फ्लावरिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फोटो पीरियड, है ना? दिखा, समझ में आया? उपमन्यु, अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी। यस सर। ओके, चलो अब आ जाओ आगे। ये वह हार्मोन के बारे में अभी अभी बोला मैंने, फ्लोरिजन। They haven't mentioned the name of the hormone, but they have just given idea. क्या बोला है देखो टेक्स्ट बुक में, the site of perception of light or a dark duration is leaves, ये हमें पता है। अब क्या होगा, it is hypothesized that कि there is a hormonal substance या substances responsible for flowering। कौन सा हार्मोन मैंने बताया अभी आप लोगों को? Can you tell me the name of the hormone? हाँ, फ्लावरिंग इंड्यूस करने वाला हार्मोन है फ्लोरिजन, जो लीव्स में तैयार होता है। और लीव से वो कहाँ माइग्रेट होता है? दिस हार्मोन माइग्रेट्स फ्रॉम लीव्स टू द शूट एपिसेस एंड इंड्यूसेस फ्लावरिंग ओनली व्हेन प्लांट्स आर एक्सपोज्ड टू द नेसेसरी फोटो पीरियड, इंडक्टिव फोटो पीरियड। तो ये याद रखना है आपको। और कौन डिटेक्ट किया था इस हार्मोन को? द हार्मोन वाज ऑब्जर्व्ड बाय Shaila Khan. Name of the scientist is this, Shaila Khan. तो ऐसा देखा गया था कि अगर हम लोग किसी प्लांट के सब लीव्स तोड़ देते हैं विंटर सीजन में, तो उसमें फ्लावर्स आते ही नहीं, क्योंकि वो सब्सटेंस माइग्रेट होता ही नहीं।
डिड यू गेट? इट इंडिकेट्स दैट की फ्लावर, आई मीन फ्लावर्स में लीव्स में वो सब्सटेंस तैयार होता है। अब देखो, अब टेक्स्ट बुक के 15.6 वाला जो कॉन्सेप्ट बचा है यही है, सिर्फ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ। विल टॉक अबाउट दिस। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या टॉपिक है, बोलो। व्हाट इज दिस? बोलो बच्चों, पढ़ सकते हो ये? वर्नलाइजेशन, या इसको एक और नाम भी है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है अपने, विच इट कैन बी कॉल्ड एज ए यारोवाइजेशन। यारोवाइजेशन, ठीक है, याद रहेगा ये नाम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यारोवाइजेशन। अब ये होता क्या है, कौन एक्सप्लेन किया था इसको? सो दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय, अगेन ये साइंटिस्ट का नाम आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है पर हमें मालूम होना चाहिए। इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय Lysenko in the year 1938. It was explained by Lysenko in the year 1938. अब सुनो, ये होता क्या है वर्नलाइजेशन? सो विल डिस्कस दिस इन डिटेल। चलो आ जाओ आपके व्हाइट बोर्ड पे। ये है कॉन्सेप्ट अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, वर्नलाइजेशन, ठीक है। हाउ डू यू डिफाइन दिस? वर्नलाइजेशन इज नथिंग बट व्हाट, इन सम प्लांट्स, ठीक है, some plants require exposure to low temperature, exposure to low temperature for flowering, ठीक है। किस चीज के लिए? फॉर फ्लावरिंग। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा था वो फोटो पीरियड, वैसा ये होता है एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। अब ये लो टेम्परेचर वेरी कर सकता है फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस टेम्परेचर में -4 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। दिस टेम्परेचर माइट वेरी फ्रॉम 0 टू -4 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, इज दिस क्लियर बच्चों? बोलो मुझे, समझा क्या? दिस टॉपिक यू हैव डन इन द स्कूल, बोलो तो। यस सर। 0 डिग्री से -4 डिग्री सेल्सियस तक के मतलब जितना स्कूल में आ रहा है समझ जाएंगे। चलेगा चलेगा। अब ये जो एक्सपोजर है ये दो टाइप का हो सकता है। इट कुड बी क्वालिटेटिव एक्सपोजर और क्वांटिटेटिव एक्सपोजर। क्वालिटेटिव एक्सपोजर और क्वांटिटेटिव एक्सपोजर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? क्वालिटेटिव एक्सपोजर का मतलब क्या होना चाहिए? ये कितना टेम्परेचर है? 0 डिग्री सेल्सियस है, 1 डिग्री सेल्सियस है, 2 डिग्री सेल्सियस है, 3, 4, वो हो गया आपका क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब फॉर हाउ मच टाइम, whether you are exposing it for 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 1 day, 2 days, like that. Did you understand? Qualitative exposure, quantitative exposure. अब it is observed, अब इसमें ऑब्जर्व किया गया था कि देर आर सर्टन फैक्टर्स जो इस वर्नलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या क्या प्री रिक्विजिट्स है इसका? व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर वर्नलाइजेशन? सबसे पहली चीज क्या चाहिए अपने को वर्नलाइजेशन के लिए? देयर शुड बी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, क्योंकि वही रिसीव करते हैं। पहला चीज है मेरिस्टेमेटिक सेल्स होने चाहिए, तब जाके वो रिसीव करेगा स्टिमुलस। उसके बाद में देयर शुड बी कंटिन्यूअस सप्लाई, देयर शुड बी कंटिन्यूअस सप्लाई। किस चीज का सप्लाई? ऑफ दिस low temperature, continuous supply of low temperature at least 1 week, should be minimum 1 week, then only it will show that vernalization. Then in addition to this it needs oxygen, then it needs hydration, moisture also should be there. So ये सब requirements है. Did you understand this?
टेल मी, बोलो बच्चों, समझा रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? कंटिन्यूस सप्लाई होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स शुड बी देयर बिकॉज दे ओनली रिसीव द स्टिमुलस ऑफ दिस लो टेम्परेचर. ठीक है, तो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस, ये कौन दिखाता है हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से? अगर हम लोग बोलेंगे तो शुगर बीट, कैबेज, कैरेट, क्रिसेंथेमम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. शुगर बीट, कैरेट, chrysanthemum, cabbage, these are the plants which show this chrysanthemum. इन प्लांट्स का स्पेशलिटी है, इन एडिशन टू दिस वैसे कुछ और भी है, क्योंकि पहली बार ये देखा गया था एक राई में. ठीक है, बाय लायंस्को was the name of that biologist. Lysenko, not Lysenko, we already studied that. This one, Lysenko was the biologist who observed this in the year 1938 in rye variety, winter rye variety में इसको देखा गया था. तो वीट में, राई में, बार्ली में, हेनबेन में भी ये मिलता है हम लोगों को. कौन से वाले प्लांट्स में? विंटर वराइटीज, लाइक व्हाट? wheat, rye, then we have barley, okay, henbane, ये एक्सटेंसिवली पढ़ा गया प्लांट है henbane. so they show this response. अब इन प्लांट्स को हम लोग बोल सकते हैं बाइनियल प्लांट्स. बेसिकली बाइनियल प्लांट्स में जिनका लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट होता है, वो प्लांट्स इसको रिस्पॉन्ड करते हैं. तो देखो इधर बच्चों, आ जाओ अभी. नाउ व्हेन यू से एग्जांपल्स में बाइनियल प्लांट्स आर देयर. बाइनियल मतलब क्या होता है? बाइनियल प्लांट्स का जो 2 साल सरवाइव करते हैं, दे लिव फॉर 2 years. अब इसमें भी पहले साल क्या होगा? फर्स्ट ईयर दे विल ग्रो बट विल नॉट फ्लावर. अब ये पहले साल ग्रो करेंगे, ऑलराइट, दीज विल ग्रो बट विल नॉट शो फ्लावरिंग. दिस इज ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर. ये हो गया पहला साल. ठीक है, फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर क्या करेंगे वो? जब when they will be exposed to winter, अब ये सेकेंड ईयर they will show flowering. सेकेंड ईयर they will show flowering. बच्चों सुन रहे हो आप लोग? ये लो, आ गया फ्लावर सेकेंड ईयर, इसको बोलो. एंड देन दे विल डाई. अब वो मर जाएंगे. मोनोनी और बाइनियल फ्लावर्स यूजुअली डेकोरेटिव फ्लावर्स मतलब प्लांट्स होते हैं ना? नॉट नेसेसरी. अभी यहाँ पे राई है, वी हैव गॉट हियर दिस शुगर बीट, वो सब डेकोरेटिव थोड़ी ज्यादा कुछ, दे हैव स्मॉल प्लांट्स. क्लियर है बच्चों? ये चीज समझ में आई? बाइनियल प्लांट्स दे शो दिस. बाइनियल प्लांट्स में फर्स्ट ईयर दे डू नॉट शो एनी फ्लावरिंग. व्हेन दे गेट एक्सपोज्ड टू दिस विंटर, then they show flowering and then they die. तो flowering करते मतलब वो सीड्स बनाएगी होंगी, तभी फ्लावर्स में वो पोलन ग्रेन्स तैयार होंगे, फिर उनका रिप्रोडक्शन होगा and then they will continue their generation. Is this clear to you? बोलो भूमि, understood this? भूमि, Yes sir. याद रखना है इसको. और अब आ जाओ अगले वाले. तुलसी और हिबिस्कस और कोई फ्लावर्स, तो ये सब भी तो बाइनियल और मोनोनियल भी, वो भी तो डेकोरेटिव ही है. Here we are talking with respect to crop plants, जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, वो वाले प्लांट्स. यू कैन टॉक अबाउट दिस. जो टेक्स्ट बुक में है एग्जांपल, उसके ऊपर फोकस कर सकते हो आप. यू कैन वॉच इन योर टेक्स्ट बुक व्हाट एग्जांपल्स दे हैव गिवन. देख रहे हो क्या?
आर यू वॉचिंग? इधर देखो अभी, सी, कैन यू सी इन योर टेक्स्ट बुक? बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक प्लांट्स, मतलब उसमें एक ही फ्रूट होता है, तो दे डाई इन द सेकेंड सीजन. एग्जाम्पल देखो, शुगर बीट, कैबेज, कैरेट. इज दिस क्लियर? भूमि, फॉलोड दिस? पहला प्रायोरिटी Yes. आपको, फर्स्ट प्रायोरिटी यू विल गिव टू योर एनसीईआरटी. देन एक्स्ट्रा एग्जांपल्स एक दो लिखा तो भी चलेगा. तो इसका उल्टा इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं डीवर्नलाइजेशन. डीवर्नलाइजेशन मतलब होता है, अगर आपको ये फ्लावरिंग को डिले करना है, स्टॉप करना है, तो इन दैट केस यू कैन डू द रिवर्स. मतलब उसको, जिससे वर्नलाइजेशन होता है उसका ऑपोजिट कंडीशंस करो. फॉर एग्जांपल क्या कर सकते हैं हम लोग डीवर्नलाइजेशन के लिए? बोलो मुझे. क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं हम लोग, अनफेवरेबल कंडीशंस को एक्सपोज करेंगे. फॉर एग्जांपल वी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर. यस और नो? बोलो. पानी कम कर सकते हैं. सो इंक्रीज्ड टेम्परेचर कैन stop flowering. Decreased water supply can stop flowering. Then increased concentration of gibberellic acids also can work here. Gibberellins if you sprinkle or if you use, उससे भी ये devernalization हो सकता है. I hope so. You understood this. ठीक है. तो before you do this vernalization, कुछ precautions होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं. जैसे उसको पानी में डुबाओ, लाइम में डुबाओ, सुखाओ, and then you can do the you can expose it to the low temperature, so it will give the best result. Confident? Done with this? बोलो बच्चों, क्या होता है वर्नलाइजेशन? सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ भूमि, अब आ जाओ आगे. लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर एंड इट इज अबाउट सीड डॉर्मेंसी. चलो खत्म कर देते हैं इसको फिर. लेट्स टॉक अबाउट सीड dormancy. So you know what is seed dormancy, by the way? हमने पढ़ा है ना, क्विसेंस एंड डॉर्मेंसी, दो वर्ड्स याद है क्या? बोलो तो. डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है? कंडीशन इन विच वायबल सीड, मतलब जिंदा सीड, वायबल सीड is unable to germinate, is unable to germinate even in presence of favorable environmental conditions. Even in presence of favorable environmental conditions, मतलब सब कुछ है, हवा है, लाइट है, पानी है, पर फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डॉर्मेंट सीड. एम आई क्लियर विद दिस? बोलो बच्चों. भूमि, फॉलोड और नॉट? Yes, sir. गुड. तो बहुत सारे रीजंस होते हैं इसको, सीड को ये बनाने वाले. मेनी फैक्टर्स और थिंग्स विच कैन इंड्यूस दिस डॉर्मेंसी. कॉजेस ऑफ द सीड डॉर्मेंसी, कई सारे कॉजेस है. जैसे कि पहला कॉज अगर हम लोग बोलेंगे, टफ सीड कोट है. एक इंटरनल कॉजेस है ये सब. टफ सीड कोट ही बहुत हार्ड है, तो उसमें से जर्मिनेशन नहीं हो पाता. दूसरा रीजन हो सकता है कि सीड कोट इज इम्परमेबल टू वाटर. ठीक है, तो ये टफ सीड कोट कुछ केसेस में पाया जाता है, जैसे कैप्सेला, ये एग्जांपल याद रखो, कैप्सेला में. दूसरा वाला है अभी सीड कोट इज इम्परमेबल टू वाटर, उसमें से पानी अंदर नहीं जा सकता. इम्परमिएबल टू वाटर, पानी अंदर नहीं जाएगा, तो दैट इज फाउंड इन केस
अब ये लेग्यूम्स में हो सकता है, एग्जाम्पल लेग्यूमिनस प्लांट्स में ऐसा हो सकता है. अनदर रीजन, सीड कोट इज इम्परमेबल टू गैसेस और केमिकल्स. ठीक है, किसकी वजह से? इम्परमेबल टू वाटर और मे बी इम्परमेबल टू केमिकल्स. अगर गैसेस के लिए इम्परमिएबल है तो इट विल बी फाउंड इन केस एप्पल. केमिकल्स के लिए इम्परमिएबल है तो ऐसा हम लोगों को मिल सकता है ज़ैंथियम के प्लांट में, ज़ैंथियम प्लांट में. ये चीजें याद रखो, इम्परमिएबल टू व्हाट ऑल थिंग्स. ठीक है, बोलो बच्चों. थर्ड रीजन, इट कुड बी इमेच्योर एम्ब्रियो. कभी कभी एम्ब्रियो इमेच्योर रह जाता है जब सीड शेड हो जाता है. इमेच्योर एम्ब्रियो होता है तो भी वो जर्मिनेशन नहीं करेगा. फोर्थ रीजन, could be there is a deficiency or a lack of growth hormones. Then there may be some chemical substances जो इसको रोक रहे हैं. Presence of certain, किसका presence of inhibitors, chemical substances जो उसके अंदर present है, inhibitors. फॉर एग्जाम्पल कौन हो सकता है उसमें? कोमैरिन. नाम याद रखो, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. कोमैरिन. देयर कैन बी फेरुलिक एसिड इन टोमेटो. फेरुलिक एसिड ये होता है आपके टोमेटो सॉस में. दिस कुड बी प्रेजेंट. इथिलीन और एब्सिसिक एसिड भी तो हो सकता है. हाँ, एब्सिसिक एसिड भी हो सकता है. ठीक है, उनके अलावा मतलब हार्मोन्स के अलावा ये वाले सब्सटेंसेस हो सकते हैं. या चिलिंग नहीं मिलता है प्लांट्स को तो दैट आल्सो कैन रिजल्ट इनटू द सेम. तो ये सब फैक्टर्स है जिससे कि क्या होगा? डॉर्मेंसी इंड्यूस होगा. तो अगर आपको ब्रेक करना है इसको, सीड डॉर्मेंसी को, तो क्या करोगे बताओ? ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी में क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले यू कैन यूज नाइफ और समथिंग, और सीड को जो हार्ड है उसको लूज कर सकते हैं. तो उसको हम लोग बोल सकते हैं स्कैरिफिकेशन, यूज ऑफ नाइफ वगैरह. स्कैरिफिकेशन, दैट कुड बी वन वे. उसके अलावा स्ट्रैटिफिकेशन होता है, उसको पटक के थोड़ा ऐसे लूज कर सकते हैं हम लोग सीड कोट वगैरह को. यू कैन यूज प्रेशर, हाई प्रेशर में रखो सीड्स को, then they will become permeable to gases, permeable to water, permeable to chemicals, etc. You can expose those seeds to the light. You can give hot and cold treatment. इससे भी सीड डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाता है. ठंडा करो सीड्स को, गर्म करो सीड्स को. तो ये जो अल्टरनेट ठंडा करके गर्म करने का मेथड है, इससे भी सीड डॉर्मेंसी ब्रेक होता है. आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस सीड डॉर्मेंसी. Is it clear, बच्चों? Tell me, are you confident? भूमि, हो गया फिर अपना चैप्टर खत्म इसके साथ में. And we are done with your whole syllabus for your school. बराबर?